राजस्थान के कोटा शहर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक विवाहित महिला की निर्ममता से गला काटकर हत्या करने का दिल दहला देने वाला खौफनाक मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। चाकू से गला काटने के बाद आरोपी 5 मिनट तक वहीं खड़े होकर मौत का मंजर देखता रहा, फिर खुद ही थाने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यूपी में हाईवे से गुजरते वाहनों के वजन से बनेगी बिजली। ऊर्जा संरक्षण के लिए रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अतुल सरोजवाल ट्रिपल ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत हाईवे से गुजरने वाले वाहनों के वजन से बिजली का उत्पादन होगा, साथ ही टरबाइन और सोलर पैनल भी बिजली बनाएंगे। इनसे हाईवे के किनारे लगी लाइट जल सकेगी। सस्ता एलपीजी सिलेंडर के बाद मोदी सरकार की एक और सौगात। बीते कुछ दिन मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 300 रुपये तक घटा दिए हैं। अगस्त में 200 रुपये की कटौती की गई, तो वहीं हाल में उज्ज्वला के लाभार्थियों को अब सरकार की ओर से 100 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने का ऐलान किया गया है। अब सरकार ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन पिछले साल मई में तय 64.84 से बढ़ाकर 73.08 प्रति सिलेंडर कर दिया है। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में 107 मेडल जीतकर रचा इतिहास। भारतीय दल चीन के हांगझाऊ में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में बुलंद इरादों के साथ आया और नायाब इतिहास रच डाला। भारत का इस बार एशियन गेम्स में 100 बार का लक्ष्य था, जो उसने हासिल कर लिया है। भारत ने शनिवार को 107 मेडल के साथ अपना अभियान खत्म किया। भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल हासिल किए। भारत एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में पहली बार 100 पदक का आंकड़ा छुआ है। भारत ने इससे पहले एशियन गेम्स के एक संस्करण से सर्वाधिक पदक 5 साल पहले जीते थे। भारत ने जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में 70 मेडल अपने नाम किए थे। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में शराब को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत जीएसटी काउंसिल के कस्टमर्स के लिए अल्कोहल यानी शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है। काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब कस्टमर्स वाले रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से छूट दी जाएगी, जबकि औद्योगिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले ईएनए पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले पर असर शराब की कीमतों पर भी पड़ेगा। शराब की कीमतों पर कस्टमर्स को राहत मिल सकती है, हालांकि यह पूरी तरह से राज्यों और शराब कंपनियों पर निर्भर करता है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी गठित, डीआईजी मानवजीत ढिल्लों करेंगे लीड। अब तक 74 एफआईआर दर्ज। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें 2 तेज तरारा आईपीएस अधिकारी, 6 डीएसपी, 13 इंस्पेक्टर, 2 अवर निरीक्षक शामिल है। बिग बॉस 17 में होगी एडल्ट कंटेंट क्रिएटर की एंट्री। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सनी लियोनी और पामेला एंडरसन के बाद अब बिग बॉस 17 में एक और एडल्ट कंटेंट क्रिएटर की एंट्री होने जा रही है। बता दें, ये कोई नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी है। शिल्पा किम कार्दशियन ऑफ इंडिया के नाम से फैंस के बीच पॉपुलर हैं। अब अपनी बोल्डनेस की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। बता दें कि शिल्पा सबसे लोकप्रिय अमेरिकी भारतीय प्रभावशाली हस्तियों में से एक है। यही नहीं, वो अपनी प्लस साइज बॉडी के बावजूद अब काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती है। उनका यूनिक और बोल्ड साइज हमेशा ही फैंस को क्रेजी बनाता है। सोशल मीडिया पे उन्हें एमएस सेठी के नाम से भी जानते हैं। इजराइल में हमास के हमले पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि इजराइल में हुए आतंकी हमले से काफ़ी ज़्यादा हैरान और दुखी हूँ। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम ने कहा कि हमारे विचार और प्रार्थना इस हमले में मारे गए मासूम बच्चे और उनके परिवार के साथ है। बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू कल यानी
6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म असली घटना पर आधारित है। अक्सर देखा गया है कि सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्मों को दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं। फिल्म में अक्षय के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा लीड रोल में नजर आ रही है। इस फिल्म में अक्षय ने रियल लाइफ हीरो जसवंत गिल की भूमिका निभाई है। बिहार का एक और उत्पाद जीआई टैग लिस्ट में शामिल हो गया है। पश्चिम चंपारण जिले के मरचा चूड़ा को जीआई टैग मिल गया है। इससे चूड़ा को वैश्विक पहचान मिली है। अब यहाँ मरचा धान की खेती का रकबा बढ़ाने के साथ चूड़ा का उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा। वैश्विक मांग बढ़ने या चूड़ा का निर्यात होगा। चूड़ा का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों की आय दोगुनी होगी। जिले में एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर के कतरनी चावल समेत 5 उत्पादन को पहले से जीआई टैग मिल चुका है।